हेलो एंड वेलकम। आज के वीडियो में हम एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देंगे जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो उसको जूम पे कैसे कंडक्ट करते हैं ये डिस्कस किया जाएगा। और ये वीडियो ख़ास तौर से उन टीचर्स के लिए इंटेंटेड है जो कि टेक्निकली उतने साउंड नहीं है या जिन्होंने जूम पहले कभी यूज़ नहीं किया है या यूज़ किया है तो उतना ज़्यादा डिटेल में यूज़ नहीं किया है जितना टीचर्स को ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको पूरा प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे जिसमें स्टेप्स कुछ इस तरह से होंगे। पहला स्टेप होगा डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग द जूम एप्लीकेशन। जूम एप्लीकेशन को कैसे मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड किया जाता है और इंस्टॉल किया जाता है, और साथ ही साथ हम लोग इसको डेस्कटॉप पे भी इंस्टॉल करके शो करेंगे कि ये डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे किस तरह से इंस्टॉल किया जाएगा। अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो उस पर भी आप इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप में हम लोग बात करेंगे कि अकाउंट कैसे जूम पे क्रिएट किया जाता है और उसमें लॉगिन कैसे करते हैं। अकाउंट क्रिएशन के दो चार स्टेप्स हैं, ये दोनों जगह सेम रहेंगे, चाहे आपने मोबाइल पे इंस्टॉल किया है या डेस्कटॉप लैपटॉप पे इंस्टॉल किया है, वो अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस सेम रहता है, लॉगिन का भी प्रोसेस सेम रहता है। अब जबकि हमारा इंस्टॉलेशन हो गया है, अकाउंट क्रिएशन हो गया है, हमने लॉगिन कर लिया है, तो अब मेन चीज़ आती है कि क्लास कैसे सेटअप किया जाए। ठीक है, तो इसको हम थर्ड स्टेप में कवर करेंगे कि बेसिक क्लास सेटअप क्या होता है। एक क्लास सेटअप करना है, स्टूडेंट्स को क्लास की लिंक भेजना है, स्टूडेंट्स ज्वाइन हो रहे हैं तो क्लास कंडक्ट करना है, उसके बाद क्लास एंड हो जा रही है तो उसको एंड करके बंद कर देना है। तो ये स्टेप नंबर 3 में हम लोग कवर करेंगे। स्टेप नंबर 4 में हम लोग देखेंगे कि एडवांस कंट्रोल्स क्या होते हैं जो टीचर्स को स्पेशली ज़रूरत पड़ती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे स्टूडेंट कंट्रोल क्या होता है, ऑडियंस जो होती है वो किसी को म्यूट करना है अनम्यूट करना है, उसमें आ गया। कोई स्टूडेंट मिसबिहेव कर रहा है या गलती से आपके क्लास में आ गया जो कि आपके क्लास में नहीं होना चाहिए, तो उसको रिमूव कैसे करते हैं। उसके बाद फिर ड्यूरिंग द क्लास आपको कोई चीज़ स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना है, इमेजेस हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उसको कैसे शेयर करते हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ होती है जूम का अपना वाइट बोर्ड का फीचर, जिसमें ख़ास तौर से मैथ्स और साइंस के क्लासेस में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है टीचर्स को कि आपका जो है स्कूल में जैसे क्लास में ब्लैक बोर्ड होता है बिल्कुल उसी तरह से जूम ने एक वाइट बोर्ड का फीचर दिया, उस पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, डायग्राम्स हो सकते हैं, इक्वेशंस हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप कीबोर्ड से टाइप नहीं कर सकते तो उसको वाइट बोर्ड पे आप लिख के दिखा सकते हैं। तो ये स्टेप नंबर 5 में सारे एडवांस फीचर्स हम लोग कवर करेंगे। पहले हम डाउनलोड और इंस्टॉलेशन जो है वो स्मार्टफोन्स के लिए देखेंगे, मोबाइल्स के लिए। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि प्ले स्टोर ऐप ओपन करना है। जब आपका प्ले स्टोर ऐप ओपन हो जाएगा तो आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखेगी जिसमें ऊपर जो है सर्च बार दिया रहेगा। सर्च बार में आपको लिखा रहेगा सर्च फॉर ऐप्स एंड गेम्स, वहाँ पे आपने क्लिक किया या टैप किया और फिर आपने टाइपिंग शुरू कर दिया। टाइपिंग करना है आपको जूम की। जैसे ही आप टाइप करना शुरू कर देंगे, जूम कंप्लीट करते ही नीचे आपको सजेशंस में आने लगेगा। देखिए इसमें सजेशंस दिखा रहा है, जूम क्लाउड मीटिंग्स, जूम जोमेटो, जूम कार, जूम कैमरा, जूम रैंक, इस तरह के सजेशंस दे रहा है। लेकिन हमको जो है अपना ऐप जो डाउनलोड करना है वो जूम क्लाउड मीटिंग स्टॉप में दिखा रहा है, उसमें ब्लू कलर का ये आइकन भी बना हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि आप कौन सा वो सर्च कर रहे हैं। ये हमको जो ज़रूरत है वो जूम क्लाउड मीटिंग्स वाले ऐप की ज़रूरत है। नेक्स्ट स्टेप एकदम सिंपल है, जब आप उस पर क्लिक कर देंगे तो आपको इस तरह की कोई स्क्रीन दिखेगी, उसमें एक ग्रीन कलर का बटन होगा इंस्टॉल, सिंपली उसको टैप कर दीजिए, इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जूम ऐप को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए कुछ परमिशंस की ज़रूरत होती हैं गूगल की तरफ से। तो वो आपसे पहले पूछता है कि ये ऐप जो है इन इन चीज़ों को एक्सेस करना चाहता है या एक्सेस करेगा फ्यूचर में, तो आप परमिशंस देते हैं कि नहीं। अगर आप परमिशंस नहीं देंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो ये इंस्टॉल नहीं होगा, इसलिए मजबूरन परमिशन देना कंपलसरी रहता है। आपने क्या करना है, यहाँ पे नीचे जो डाउन एकदम एक्सेप्ट का ग्रीन कलर का बटन दिख रहा है उस पर टैप कर देना है। एक बार आपने एक्सेप्ट का परमिशन दे दिया तो वो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, जो प्ले स्टोर अपने से हैंडल करता है। उसमें
डाउनलोड करेगा वो जूम ऐप और उसके बाद उसको इंस्टॉल करेगा। लास्ट में जो फाइनल स्टेप आएगा वो इस तरह की कुछ स्क्रीन दिखेगी। ये स्क्रीन आ गई तो समझ लीजिए कि आपका इंस्टॉल हो चुका है ये जूम एप्लीकेशन आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर, स्मार्टफोन के अंदर। और इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे कंटिन्यू कर सकते हैं, जो कि अकाउंट क्रिएशन और लॉगिन का प्रोसेस है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। अगर आप पीसी और डेस्कटॉप लैपटॉप के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस कुछ इस तरह से है। अपने वेब ब्राउज़र में गूगल की वेबसाइट ओपन कीजिए, सर्च बार में क्लिक करके जूम डाउनलोड टाइप कीजिए और सर्च कीजिए। सर्च रिजल्ट्स जब डिस्प्ले होंगे तो उसमें आपको zoom.us की साइट के रिजल्ट्स टॉप पे मिलेंगे। जो एक्चुअल साइट है वो zoom.us के नाम से है, जूम कंपनी की। ठीक है, वहाँ से आपको डाउनलोड का पेज का जो भी लिंक है उस पर क्लिक करना है। यहाँ मुझे अपने सर्च में सबसे टॉप पे दिखाई रहा है तो मैं टॉप वाली लिंक को क्लिक कर लेता हूँ, तो मुझको वो डाउनलोड के पेज पे लेके जाएगा। जब जूम की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, डाउनलोड का पेज आपके सामने रहेगा, तो यहाँ पे देखिए ब्राउज़र जो है ऑटोमेटिकली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और वर्जन वगैरह से डिटेक्ट कर लेगा। उसके हिसाब से आपको जो सूटेबल डाउनलोड है उसका ऑप्शन देगा। ब्लू कलर का डाउनलोड का बटन रहेगा ऊपर, देखिए जूम क्लाइंट फॉर मीटिंग्स, नीचे ब्लू कलर का डाउनलोड का बटन है, उसके बाजू में उसका वर्जन नंबर, इस वक्त करंट वर्जन जो है 5.9.1 64 बिट कंप्यूटर के लिए दिया हुआ है। अगर आपका 64 बिट कंप्यूटर है तो वो सिलेक्टेड रहेगा, अगर आपका 32 बिट मशीन है तो 32 बिट के हिसाब से रहेगा। यानी जैसे आपका कंप्यूटर रहेगा ब्राउज़र ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा और आपको जो सूटेबल डाउनलोड है उसका ऑप्शन टॉप पे दे देगा। उसी को आपको क्लिक करके डाउनलोड करना है और एक बार डाउनलोड हो जाती है फाइल तो उसको ओपन करेंगे तो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इंस्ट्रक्शंस स्क्रीन पे आते रहेंगे, आपको बस इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है। वो एकदम सिंपल रहता है, ज़्यादा कुछ उसमें नहीं है। अगर आप पीसी लैपटॉप वगैरह यूज़ किए हैं तो आपको पता होगा कि उसमें इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है। एक बार आपके स्मार्टफोन में जूम ऐप इंस्टॉल हो जाता है तो आपके स्क्रीन पे कहीं ना कहीं उसका एप्लीकेशन का शॉर्टकट मिलेगा आपको। उसको आप टैप करेंगे तो जूम का एप्लीकेशन ओपन होगा। जब आप फर्स्ट टाइम लॉन्च करेंगे जूम तो आपको इस तरह की स्क्रीन नज़र आएगी जिसमें आपको 3 ऑप्शन दिया रहेगा। एक मीटिंग ज्वाइन करने का, ब्लू कलर का बटन है ज्वाइन अ मीटिंग, नीचे दूसरा लिंक है साइन अप, तीसरा लिंक है साइन इन। ठीक है, ये 3 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो मैं जो बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग को पहले साइन अप की ज़रूरत पड़ेगी। अगर एक बार साइन अप हो जाता है तो फिर हम साइन इन का ऑप्शन यूज़ करेंगे, या ऑलरेडी साइंड इन है तो वो दूसरी स्क्रीन आएगी, वो मैं बाद में बताता हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है साइन अप पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। जैसे ही आपने साइन अप पे क्लिक किया तो आपको नेक्स्ट स्क्रीन जो आएगी उसमें वेरिफिकेशन के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा। आप कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपका एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ हो, लेकिन ये बात याद रखना कि जो भी आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे उससे ये एप्लीकेशन जो है आपकी एज कैलकुलेट करेगा। अगर आपकी एज जो है कैलकुलेशन में 18 ईयर से कम आई तो ये आपको एक्सेस नहीं देगा। ठीक है, इसलिए आप कोई ऐसा डेट मंथ ईयर सेलेक्ट करना जिससे आपकी एज जो है 18 ईयर्स के अबव हो जाती है, ताकि आपका ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए और अगले स्टेप पे हम जा सकें। नेक्स्ट स्क्रीन जो आएगी डेट ऑफ बर्थ के वेरिफिकेशन के बाद उसमें आपसे 3 चीज़ पूछेगा, आपका ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ईमेल में आपके पास जो ईमेल है वो आपको देना है जिसका आपको एक्सेस है, जिसमें आप लॉगिन कर सकते हैं। फर्स्ट नेम में आपका नाम रहता है, लास्ट नेम में हम लोग सरनेम लिखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो है इसको टाइप करता हूँ। मैंने यहाँ पे टाइप किया है ईमेल की जगह पे crescentmodelSchool@gmail.com। ठीक है, नाम में डाल दिया क्रेसेंट, लास्ट नेम में डाल दिया स्कूल। साइन अप पे टैप किया। जैसे ही मैंने साइन अप पे टैप किया तो उसका साइन अप का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। इस तरह की स्क्रीन आएगी, ये 1-2 सेकंड में गायब हो जाती है। उसके बाद उस ये स्क्रीन दिखाई देगी जिसमें एक्टिवेशन ईमेल जूम ऐप ने हमको भेजा है। जो ईमेल हमने एड्रेस दिया था उसी पे एक मेल आया होगा जिसमें एक्टिवेशन के लिए लिंक रहेगी। आप ईमेल ओपन करके चेक करेंगे, उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक ब्राउज़र में वेबसाइट ओपन होगी जूम की, उसमें आपको पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन दिया रहेगा। आप पासवर्ड सेट करेंगे
और जैसे ही ओके करेंगे तो आपका ईमेल वेरीफाई हो जाएगा, अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा और आपका पासवर्ड भी सेट हो चुका रहेगा। फिर हम आके इसमें लॉगिन करते हैं। अब अगले स्टेप पे चलते हैं जो कि साइन इन का प्रोसेस है। ये एकदम फेयरली सिंपल प्रोसेस है, इसमें कुछ नहीं करना है। आपका जूम ऐप जो इंस्टॉल हुआ है उस पर आपने टैप किया, जूम ऐप ओपन होगा। तो जैसे कि पहले हमने देखा था, फर्स्ट टाइम साइन अप करने के लिए 3 ऑप्शन आए थे, तो उसमें से हमने साइन अप चूज़ किया था। अब की बार हम लोग साइन अप चूँकि कर चुके हैं, तो अब हम लोग जो है साइन इन का ऑप्शन चूज़ करेंगे। साइन इन पे टैप करेंगे तो आपको जो स्क्रीन आएगी वो साइन इन का ऑप्शन के लिए आपको वहाँ पे आपका यूज़र नेम यानी जो ईमेल एड्रेस रजिस्टर किया था वो देना है और आपका पासवर्ड देना है। आपने ईमेल एड्रेस टाइप किया, आपने जो पासवर्ड सेट किया था वो टाइप किया और साइन इन करेंगे तो आपको फाइनल ये साइन इन की स्क्रीन आ जाएगी। अगर आपका क्रेडेंशियल्स यानी ईमेल एड्रेस और पासवर्ड करेक्ट हुए तो। अगर पासवर्ड और ईमेल एड्रेस में कुछ गलती होगी तो आपको साइन इन नहीं हो पाएगा और फिर से दोबारा टाइप करने के लिए कहेगा। साइन अप और साइन इन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद अब तीसरा स्टेप जो है बेसिक क्लास सेटअप है। ये जूम पे कैसे क्लास सेटअप करते हैं और स्टूडेंट्स को कैसे ज्वाइन का लिंक भेजते हैं। तो देखिए ये आपकी जो है स्क्रीन है जो साइन इन के बाद दिखाई देती है। इसका साइन इन का स्टेप मैंने बता दिया है। अगर आप साइन इन ऑलरेडी कर चुके हो तो डायरेक्टली जूम ऐप पे जब आप टैप करोगे तो ये वाली स्क्रीन आएगी। और अगर साइन ऑफ हो, साइन आउट हो और जूम ऐप ओपन करोगे तो पहले आपको साइन इन करने को कहेगा। तो आपको साइन इन जो मैंने इससे पहले स्टेप में बताया है वो आपको वो प्रोसेस करना पड़ेगा, तब ये स्क्रीन जाके आएगी। ये स्क्रीन पे आपको ऊपर 4-5 ऑप्शन दिख रहा है, न्यू मीटिंग, ज्वाइन, शेड्यूल, शेयर स्क्रीन, ठीक है। नीचे जो है ऐड कॉन्टैक्ट्स का ब्लू बटन है। उसके बाद उसके नीचे जो मेनूज दिए हुए मीट एंड चैट, मीटिंग्स, कॉन्टैक्ट, सेटिंग्स, ठीक है, ये सब बेसिक कंट्रोल्स हैं। तो हमको जो है बेसिक के क्लास सेटअप करना है तो सबसे पहले जो ऑरेंज मेटअप पे वीडियो कैमरा बना है, न्यू मीटिंग का बटन है, उस पर क्लिक करते हैं। न्यू मीटिंग पे क्लिक करते ही आपको ये देखिए ये नेक्स्ट स्क्रीन आएगी। उसमें जो है 2 ऑप्शन है, वीडियो ऑन, यूज़ पर्सनल मीटिंग आईडी। ये सब कुछ करना नहीं है आपको, आप चाहो तो वीडियो ऑफ भी रख सकते हो। हम लोग वीडियो ऑफ करके मीटिंग स्टार्ट करते हैं। वीडियो ऑफ मतलब हमारा वीडियो जो है वो इस वक्त शेयर नहीं होगा, बाद में उसको हम लोग ऑन कर लेंगे। स्टार्ट अ मीटिंग पे टैप किया। सर्वर से कनेक्ट होने में जितना टाइम लगेगा, कनेक्शन बहुत अच्छा है तो जल्दी हो जाता है, कनेक्शन स्लो है तो देर लगती है। ये देखिए इस तरह की आपकी स्क्रीन आ जाएगी जब आपका कनेक्शन सेट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग एक काम और करते हैं, अपना माइक जो है म्यूट कर देते हैं ताकि अनवांटेड नॉइज़ हमारे यहाँ से मीटिंग में शेयर नहीं हो पाए, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट काम ये करना है कि इस मीटिंग को अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना है। मीटिंग में बोल रहा हूँ यानी जो क्लास सेट हुआ है उसको स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना है। तो पार्टिसिपेंट्स पे गए, ठीक है, इसमें इनवाइट का ऑप्शन दिया है, इनवाइट पे क्लिक किया, टैप किया तो ये देखिए यहाँ पे आपके फ़ोन के अंदर जो जो चीज़ें सेट होगी उनके ज़रिए से इनवाइट, मेरे फ़ोन के अंदर जियो कॉल है, ठीक है, जूम के कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं और तीसरा ऑप्शन जो है वो कॉपी इनवाइट लिंक। तो हम क्या करेंगे कि ये इनवाइट लिंक कॉपी कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको ले जाके जो है वो अपने क्लास के ग्रुप में शेयर कर देंगे। देखिए मैंने शेयर किया है तो देखते हैं क्या होता है, कोई ज्वाइन होता है कि नहीं। दूसरा यूज़र जो है वो ज्वाइन होगा तो यहाँ पे मुझको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे जो उसका माइक ऑफ कर देते हैं, यहाँ पे जो है दूसरा यूज़र AR आज़मी के नाम से ज्वाइन हो गया है, ठीक। इसमें आपको आपके पार्टिसिपेंट्स पहले एक थे जो होस्ट है, मी है, ठीक है। होस्ट के आगे मी का नाम लिखा रहेगा यानी आप जो क्लास अरेंज कर रहे हो तो आपको होस्ट बोलेंगे, ठीक। उसके आगे आपका वो रहेगा नाम
और यहाँ पे जितने पार्टिसिपेंट्स आएंगे उनकी सारी लिस्ट आती जाएगी। तो ये जो है एक स्टूडेंट यहाँ पे ज्वाइन हो गया है। ठीक है, अब हम लोग अपने क्लास में जाते हैं। यहाँ पे इसको पार्टिसिपेंट्स के पैनल को क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे हमारा क्लास का मेन स्क्रीन आ गई है, मेन पैनल आ गया है। ठीक, अब इसके बाद क्लास आप कंडक्ट कीजिए, जो भी आपको पढ़ाना है पढ़ाइए। उसके बाद जब क्लास आपको एंड करना रहेगा तो आप जो है ये एंड के बटन पे क्लिक करोगे। ठीक है, एक ड्रॉप डाउन आएगा, एंड मीटिंग फॉर ऑल, लीव मीटिंग। ठीक, तो हमको क्योंकि क्लास एंड करना है तो हम जो है एंड मीटिंग फॉर ऑल करेंगे। लीव मीटिंग करेंगे तो आप जो है मीटिंग से बाहर निकल जाओगे, यानी आप क्लास से बाहर चले जाओगे, लेकिन बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो क्लास में मौजूद रहेंगे। तो वही सिनेरियो होगा जैसे कि क्लास में से टीचर चला जाता है, बच्चे बैठे रहते हैं, जो सब तमाशा होता है वो हो जाएगा। इसलिए हमने क्या करना है कि एंड मीटिंग फॉर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इससे क्या है कि हमारा क्लास ये ओवर हो जाएगा। ये क्लास ओवर हो जाएगा तो सारे बच्चों को जो है नोटिफिकेशन चला जाएगा कि क्लास ओवर हो चुका है। ठीक, चलिए, जब हम लोग ने बेसिक जो है क्लास सेटअप और जूम के फीचर्स देख लिए तो आप थोड़ा एडवांस डिटेल्स की तरफ चलते हैं। ख़ास तौर से वो डिटेल्स जो स्पेशली टीचर्स को ज़रूरत पड़ती है क्लास में, क्लास को कंट्रोल करने के लिए। तो इसको हम लोग जूम ने हमारे लिए, टीचर्स के लिए क्या क्या फ़ीचर्स दिए हैं वो थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि ये एक मीटिंग स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, इसके बाद ये आपकी होम स्क्रीन दिख रही है मीटिंग की, जो क्लास चल रही है उसमें आपको अभी फ़िलहाल कोई यूज़र नहीं है, मैंने आपको दिखाने के लिए बस एक क्लास स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे जो है ऊपर स्पीकर बना हुआ है, बीच में ग्रीन कलर का टिक मार्क है, जूम लिखा है, उसके राइट साइड में रेड कलर का बटन एंड लिखा हुआ है, और नीचे 3-4 फंक्शंस दिए हुए हैं और आखिर में मोर दिया हुआ है। ठीक, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जूम का जो ये टॉप पे ड्रॉप डाउन का एरो आ रहा है उसका क्या फंक्शन होता है। उस पर हमने टैप किया तो नीचे एक ड्रॉप डाउन आएगा, देखते हैं। ये देखिए, वहाँ पे टैप करने पे ये स्क्रीन सामने आ गई। उसमें जो होस्ट है यहाँ पे मोहम्मद आज़मी, यानी मेरा नाम दिखा रहा है। ठीक है, मोहम्मद आज़मी जूम मीटिंग। उसके बाद कुछ टेक्निकल डिटेल्स हैं, जैसे कि मीटिंग आईडी दिया हुआ है, कुछ नंबर है 8182941806 ठीक है, ये मीटिंग आईडी है। होस्ट का नाम दिया हुआ है, उसके बाद पासकोड दिया हुआ है 6754VJ। ठीक है, पासकोड याद रखिएगा, केस सेंसिटिव होता है, मतलब कैपिटल और स्मॉल का फ़र्क करना पड़ता है इसमें। उसके बाद इनवाइट लिंक जो है ये दिया हुआ है। फिर पार्टिसिपेंट आईडी, इंक्रिप्शन, ये सब और डिटेल्स हैं, उससे हमसे मतलब नहीं रहता है। हमको जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो मेन मीटिंग आईडी है। ठीक है, होस्ट मतलब टीचर्स जो हैं तो वो अपना नाम सेट कर सकते हैं। जैसे कोई टीचर है वो अपना नाम सेट कर सकता है, मोहम्मद आज़मी क्लास 6 साइंस, इस तरह से नाम सेट कर सकता है। पासकोड जो है वो आप चेंज कर सकते हैं, हर मीटिंग के लिए आप अलग पासकोड सेट कर सकते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा कैसे किया जा सकता है। और इनवाइट लिंक दिया है, वही जो लिंक मैंने बताया था कि क्लास शेयर करने के लिए, स्टूडेंट के साथ जब आप ये लिंक शेयर करोगे तो वो लोग इस लिंक को क्लिक करके जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, और दूसरा तरीका ये है कि ये जो स्क्रीन दिख रही है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और ये स्क्रीनशॉट डायरेक्ट स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दो। तो इसमें जो मीटिंग आईडी और पासकोड दिया है ना, ये दो को यूज़ करके भी स्टूडेंट्स जो है वो क्लासरूम में ज्वाइन हो सकते हैं, आपकी मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। ठीक, तो या तो दो ऑप्शन है, लिंक दे दीजिए, लिंक पे क्लिक कर लें डायरेक्टली, या फिर आप मीटिंग आईडी और पासवर्ड यूज़ करके ज्वाइन कर सकते हो। दोनों में से कोई भी तरीका जिसको जो ईजी लगे वो करता है। ठीक है, फिर हम वापस आ जाते हैं अपने मीटिंग की होम स्क्रीन पे। ठीक है, यहाँ पे जो है ऊपर एक स्पीकर बना हुआ है, उसके बाद जूम बीच में लिखा है जिसके बारे में मैंने अभी डिस्कस किया, उसके राइट में जो है एंड का बटन है, नीचे जो है एक माइक्रोफोन बना हुआ है, उस पर रेड कलर का स्लैश मार्क है, अनम्यूट लिखा है, उस पर एक वीडियो कैमरा का आइकन है, उस पर स्टार्ट वीडियो लिखा है, उस पर भी रेड कलर का स्लैश मार्क है, बीच में ग्रीन कलर का शेयर का टैब दिख रहा है। उसके बाद पार्टिसिपेंट्स चूँकि इस वक्त मीटिंग में कोई नहीं है, अकेला मैं हूँ, तो उसके आगे 1 की गिनती लिखी हुई है। उसके बाद मोर का ऑप्शन
दिया हुआ है। तो ये हमारी होम स्क्रीन होती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि होम स्क्रीन के कौन कौन से बटन्स के क्या क्या फंक्शन हैं। पहला फंक्शन जो है वो ऊपर स्पीकर जो बना है, स्पीकर का आइकन टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, तो उस पर टैप करेंगे आप, तो वो एक बार टैप करेंगे तो स्पीकर ऑन हो जाएगा, यानी मीटिंग के अंदर जो चीज़ बोली जा रही है, जो डिस्कशन चल रहा है, वो आपको फ़ोन में सुनाई देगा। और अगर एक और बार टैप करेंगे तो वो ऑफ हो जाएगा, ठीक, यानी आपका स्पीकर बंद हो जाएगा, आपको कुछ आवाज़ सुनाई नहीं देगी। मीटिंग चलती रहेगी, क्लासरूम चलता रहेगा, लेकिन आपको आवाज़ नहीं आएगी। तो वो ऊपर स्पीकर के आइकन का ये फंक्शन होता है कि उससे जो है आप अपने फ़ोन का स्पीकर कंट्रोल कर सकते हो, मीटिंग का ऑडियो कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद जो जूम का बटन है उसके बारे में मैंने डिस्कस कर दिया है। एंड का जो रेड कलर का बटन है उसके बारे में भी मैंने बेसिक क्लास सेटअप में बता दिया है। अब हम नीचे आ जाते हैं। नीचे जो लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर में जो बॉटम पे है वो माइक्रोफोन है। उस पर जो है आप एक बार टैप करेंगे तो म्यूट होगा, एक बार टैप करेंगे तो अनम्यूट होगा, मतलब वो अल्टरनेट रहता है। एक बार टैप करने पे म्यूट होता है, उसके बाद दोबारा टैप करेंगे तो अनम्यूट हो जाता है। मतलब इससे आपका जो है फ़ोन का माइक कंट्रोल होता है, ठीक है, जो आपका फ़ोन में माइक्रोफोन लगा है। यानी जब आप ये अनम्यूट पे म्यूट रहेगा तब आपकी आवाज़ जो है वो बाकी पार्टिसिपेंट्स को नहीं जाएगी। यानी आपको कुछ बोलना है तो आपको इसको अनम्यूट करना है। कैसे पता चलेगा माइक आपका म्यूट है कि अनम्यूट है? अगर उस पर रेड स्लैश आ रहा है मतलब आपका माइक बंद है, म्यूट पे है, ठीक है। और अगर उस पर रेड स्लैश नहीं है तो इसका मतलब आपका माइक काम कर रहा है और आप जो बोलेंगे वो आवाज़ जो है क्लासरूम में जाती है। माइक्रोफोन के बाद नेक्स्ट जो आइकन बना है वो वीडियो कैमरा का है। इसका भी फंक्शन सेम है। एक बार टैप करने पे वो ऑन हो जाता है, दोबारा टैप करने पे वो ऑफ हो जाता है, ठीक है। जब ऑफ रहेगा तो उस पर रेड कलर का स्लैश रहेगा, और जब ऑन रहेगा तो उस पर से रेड कलर का स्लैश जो है वो हट जाएगा। इससे क्या कंट्रोल करते हैं हम? अपना वीडियो जो है वो क्लासरूम में शेयर करते हैं कि नहीं करते हैं, ये इससे कंट्रोल होता है, ठीक है। तो जब आपका ये नीचे जो आइकन बना है उस पर रेड कलर का स्लैश है, मतलब आपका कैमरा बंद है और आपकी फ़ोटो जो है वो क्लास में शेयर नहीं हो रही है, आपके क्लास में वीडियो नहीं। जैसे अभी मेरे होम स्क्रीन पे एक यूज़र का ऐसा ही आइकन बन के आ रहा है, ठीक है। उसी तरह से आपका भी आइकन क्लास में दिखेगा आपके नाम के साथ, ठीक। जब आप अपना कैमरा ऑन कर दोगे ये स्लैश यहाँ से हट जाएगा, तो आपकी वीडियो जो है इस आइकन की जगह पे शेयर होने लगेगी क्लासरूम में, और जितने मेंबर्स हैं उनको आपका वीडियो दिखाई देगा। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो शेयर का ग्रीन कलर का आइकन नीचे है, उसको टैप करेंगे तो आपको इस तरह का कुछ मेनू ओपन होगा जिसमें आप क्या क्या चीज़ शेयर कर सकते हो वो ऑप्शंस में लिस्ट में दिया रहेगा। जैसे इसमें दिया है माइक्रोसॉफ्ट ड्राइव है, गूगल ड्राइव है, बॉक्स है, फ़ोटो है, डॉक्यूमेंट है, ये सब चीज़ें आप शेयर कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें जैसे आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको और एडिशनल चीज़ें मिलेंगी, वेब यूआरएल, बुकमार्क, स्क्रीन, कैमरा, वाइट बोर्ड। तो हम जो है इसमें से ज़्यादातर काम की चीज़ क्या होती है क्लासरूम में शेयर करने की? एक फ़ोटो होता है, यानी हमारे पास किसी चीज़ की फ़ोटो है, कुछ डायग्राम है, कुछ फिगर है, कुछ ग्राफ है, उसको शेयर करना है तो वो आप शेयर कर सकते हो। उसके बाद कोई डॉक्यूमेंट है आपके फ़ोन के मेमोरी के अंदर, पीडीएफ फाइल है या कुछ टेक्स्ट बुक के कुछ पेजेस हैं, वो आप शेयर कर सकते हैं। उसके बाद आप कुछ दिखाना चाहते हो, जैसे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो पेन और पेपर लेके, या कुछ क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो, या कोई ड्राइंग बना रहे हो, वो शेयर करना है तो आप अपना कैमरा ऑन कर दीजिए, कैमरा शेयर होने लगेगा। मतलब आपका कैमरा जो है वो पूरे क्लासरूम में शेयर होगा। आप कैमरे के सामने जो चीज़ दिखाएंगे वो जो है पूरे क्लासरूम में दिखेगी। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, लाइव क्लासरूम में आप कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखा सकते हो या कुछ ड्राइंग बना के दिखा सकते हो। उसके बाद जो लास्ट वाला ऑप्शन रहता है शेयर वाइट बोर्ड, ये क्लास के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ख़ास तौर से मैथ्स और साइंस की क्लास में, क्योंकि मैथ्स और साइंस की क्लास में सब चीज़ें ऐसी नहीं रहती जो कि हम लोग कीबोर्ड से टाइप कर सकें। कभी इक्वेशंस आ जाते हैं, कभी फंक्शंस आ जाते हैं, कभी ग्राफ आ जाता है, कभी फिगर्स आ जाते हैं, कभी चार्ट्स आ जाते हैं। तो वो सबको बनाने के लिए ये वाइट बोर्ड का यूज़ करते हैं। तो हम जब अपना वाइट बोर्ड शेयर करेंगे तो वाइट बोर्ड के ऊपर सारी की सारी ड्राइंग काम करती है। देखिए यहाँ पे मैंने एक वाइट बोर्ड ओपन किया है, इसमें मैं कुछ लिखता हूँ। पेंसिल सेलेक्ट किया, पेंसिल पर टैप करने के बाद मैं लिख रहा हूँ
हेलो। ठीक है, ये मैं टच स्क्रीन पे लिख रहा हूँ इसलिए इतना परफेक्ट राइटिंग नहीं आ रही है, पेन और पेंसिल नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मैं फ़ोन की टच स्क्रीन पे अपनी फिंगर से लिख रहा हूँ इसलिए इतनी ख़राब हैंड राइटिंग आ रही है, लेकिन समझ में आ रहा है क्या लिखा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन नीचे लिखा और ऊपर हेलो वर्ड लिखा है। अब ये पॉइंटर का ऑप्शन दिखाता हूँ कि लेज़र पॉइंटर मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद उसको किसी चीज़ को पॉइंट करने के लिए या हाईलाइट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक, मान लीजिए आपके पास जो है वो लिखते लिखते एक पेज पूरा भर जाता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक ब्लैंक पेज ओपन करता हूँ, उस पर बस लिखूँगा पेज नंबर 1। ठीक है, ये मैंने लिख दिया पेज नंबर 1। अब मुझको एक और पेज की ज़रूरत है, तो मैंने राइट साइड में क्लिक किया और उस पर न्यू वाइट बोर्ड का ऑप्शन पे टैप किया तो ये नेक्स्ट पेज आ गया है। ठीक है, इस पर मैं लिख देता हूँ पेज नंबर 2। अब मुझको जो है वो सब वापस जाना है पेज नंबर 1 पे, तो नीचे से व्यू ऑल वाइट बोर्ड्स देखा, उसमें से पेज 1 पे क्लिक कर दिया। ठीक है, सेकंड पेज पे जाना है, फिर वही व्यू ऑल वाइट बोर्ड्स, तो पेज 2 पे चले गए। जब आप व्यू ऑल वाइट बोर्ड्स पे क्लिक करेंगे तो जितने उसके वाइट बोर्ड्स आपने बनाए हैं सबकी लिस्ट दे देगा, उसमें से आपको कौन सा व्यू करना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, वो जो है शेयर होना लगेगा। ये उस वक्त काम आता है जब आप कोई लंबा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो या बहुत ज़्यादा कुछ आपको लिखना है, शेयर करना है, तो आप लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, और जब एक पेज या एक वाइट बोर्ड की स्पेस ख़त्म हो जाए तो आप उसको दूसरे वाइट बोर्ड को ऐड करके उसको उस पर लिखना शुरू कर सकते हो, और उसको व्यू ऑल वाइट बोर्ड्स करके उसको मैनेज कर सकते हैं कौन सा व्यू करना है कौन सा शेयर करना है। उसके बाद जब भी आपको जो कुछ लिख के दिखाना था बोर्ड पे वो लिख चुके हो, दिखा चुके हो, फिर आगे कंटिन्यू करना है, तो आप जैसे ही जो है स्टॉप शेयर का बीच में रेड कलर का जो बटन है उस पर टैप करोगे तो आपकी ये वाइट बोर्ड की शेयरिंग बंद हो जाएगी और आप अपने नॉर्मल होम स्क्रीन पे आ जाओगे, क्लासरूम की मीटिंग की जो होम स्क्रीन है उस पर। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो पार्टिसिपेंट्स का ऑप्शन है। तो पार्टिसिपेंट्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि पार्टिसिपेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ही पार्टिसिपेंट्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है वो पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट ओपन हो जाएगी। ठीक है, उसमें जो है इनवाइट की लिंक, जैसा कि मैंने पहले बताया था, इनवाइट की लिंक कॉपी करने का ऑप्शन रहेगा। नीचे म्यूट ऑल है। क्लास के अंदर आप क्लास कंडक्ट कर रहे हो तो आप चाहोगे कि जितने के जितने बच्चे हैं सब लोग शांत बैठे रहें, कोई कुछ बोले नहीं। अगर उनके स्पीकर में से कोई आवाज़ आ रही है, उनका माइक्रोफोन कुछ बैकग्राउंड नॉइस कैच कर रहा है तो उसको क्लास में नहीं सुनाई देना चाहिए। तो आप सबको म्यूट ऑल के ऑप्शन से सबका माइक बंद कर सकते हो यहाँ से। जैसे ही आप यहाँ म्यूट ऑल करोगे वैसे सारे के सारे बच्चों का माइक जो है वो बंद हो जाएगा। उसी तरह से ये राइट साइड में 3 डॉट्स दिए हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो आप जो है पार्टिसिपेंट्स को अनम्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। ये याद रखना कि म्यूट आप कर सकते हो लेकिन अनम्यूट आप अपने से नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ से आपने म्यूट ऑल का बटन दबा दिया तो सबके माइक बंद हो जाएंगे, लेकिन फिर आप अनम्यूट का जैसे ही बटन दबाओगे तो ईच पार्टिसिपेंट ईच स्टूडेंट के पास रिक्वेस्ट जाएगी कि आपका जो होस्ट है यानी आपके जो टीचर हैं वो आपको अनम्यूट करने के लिए, माइक ऑन करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आप माइक ऑन करते हो कि नहीं, तो उसमें से जो जो बच्चे जो है माइक ऑन करेंगे उनका फिर माइक ऑन होगा और उनकी आवाज़ आना शुरू हो पाएगी। उसके बाद इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स को कंट्रोल करना है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक स्टूडेंट जो है वो क्लास में गलती से आ गया है, या एक स्टूडेंट का आपको माइक ऑन करना है या एक स्टूडेंट का माइक ऑफ करना है, या एक स्टूडेंट से कहना है कि भाई अपना कैमरा चालू करो, या एक स्टूडेंट का कैमरा आपको बंद करना है, तो स्टूडेंट का नाम जहाँ पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में आ रहा है वहाँ पे आप उस नाम के आगे क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए मैंने एक पार्टिसिपेंट के आगे क्लिक किया तो मुझको ये वाली स्क्रीन दिखाई देगी। मैंने जिस पार्टिसिपेंट का नाम क्लिक किया था उसका नाम आ गया, उसके नीचे लिखा है आस्क टू अनम्यूट, आस्क टू स्टार्ट वीडियो, मेक होस्ट, रीनेम, अलाउ टू रिकॉर्ड लोकल फाइल्स। ठीक, तो इसमें ज़्यादातर काम जो है आस्क टू अनम्यूट का रहता है, आस्क टू स्टार्ट वीडियो का रहता है, क्योंकि इस वक्त जो है वो म्यूट पे है स्टूडेंट जिसका नाम मैंने क्लिक किया है और उसका वीडियो भी बंद है। देखिए उसके नाम के आगे माइक रेड में है और उसके ऊपर रेड स्लैश है, कैमरा भी रेड में रेड स्लैश है, तो इसका मतलब उसकी दोनों चीज़ माइक और कैमरा दोनों बंद है। तो यहाँ पे हमको ऑप्शन दे रहा है आस्क टू अनम्यूट और आस्क टू स्टार्ट वीडियो। ठीक, अगर उसका वो
कैमरा और माइक ऑन होगा तो यहाँ पे म्यूट का ऑप्शन देगा, म्यूट पार्टिसिपेंट, और स्टॉप वीडियो का ऑप्शन देगा। उसके बाद मेक होस्ट है, रीनेम है, ये सब ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, क्योंकि मेक होस्ट मतलब आप उसको होस्ट बना दोगे तो जो सारे कंट्रोल्स आपके पास रहेंगे वो स्टूडेंट्स के पास चले जाएंगे। रीनेम करना, अगर किसी बच्चे ने अपना सही से नाम नहीं लिखा है, जैसे क्लास में नाम है सौरभ कुमार लेकिन घर पे बुलाया जाता है जीतू, तो उसने यहाँ पे जीतू नाम रखा हुआ है, तो हम उसको कह सकते हैं कि भाई जीतू ईतू का नाम मिटा दो, आपका जो प्रॉपर नेम जो स्कूल में चलता है वो आप सौरभ कुमार करके लिखो इसको। तो ये आप काम कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद फिर हम जो और इसमें ऑप्शन नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखने को मिलेगा कि लास्ट का जो ऑप्शन हमारा है वो रिमूव का है, वो सबसे काम का ऑप्शन रहता है। मतलब सबसे काम का इन द सेंस कि कोई स्टूडेंट मिसबिहेव कर रहा है या गलती से आपके क्लास में आ गया, तो जैसे ही आप इस रिमूव को क्लिक करोगे तो आपको एक कंफर्मेशन पूछेगा कि क्या आप इस स्टूडेंट को जो है वाकई रिमूव करना चाहते हैं। तो आप जब उसको कंफर्मेशन कर दोगे, ओके कर दोगे, तो वो स्टूडेंट को जो है क्लास में से बाहर कर दिया जाएगा, बिल्कुल उसी तरह से जैसे फिज़िकली किसी स्टूडेंट को क्लास में से बाहर कर दिया जाता है, ठीक। कभी होता है कि कोई स्टूडेंट जो है वो गलती से उसके पास गलत लिंक चली गई हो या कुछ और रीज़न हो जो समझ में नहीं आया हो, किसी और क्लास का स्टूडेंट है वो कोई और क्लास में चला गया, तो उसको टीचर्स जो है वो रिमूव कर सकते हैं। ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट्स जो है क्लास में मिसबिहेव करते हैं, समझते हैं कि हम तो अपने घर पर बैठे हैं, जो मन कर रहा है वो कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में भी टीचर्स जो है वो स्टूडेंट्स को रिमूव का ऑप्शन यूज़ करके रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद जो टॉपिक रहता है कि पासवर्ड या पासकोड कैसे सेट करते हैं, तो याद रखिएगा पासवर्ड या पासकोड हमेशा मीटिंग स्टार्ट होने से पहले सेट किया जाता है, ठीक है। आप जूम ऐप ओपन करिए, आप मीटिंग स्टार्ट मत कीजिए, होम स्क्रीन पे आपको जो है वो नीचे जो है कुछ टैब्स मिलेंगे, उसमें बीच में जो मीटिंग्स का टैब है उस पर आप टैप करेंगे, उसको क्लिक करेंगे तो आपको जो है कुछ इस तरह की स्क्रीन सामने आएगी। उसमें आपका पर्सनल मीटिंग आईडी दिया हुआ है, स्टार्ट, सेंड इनविटेशन, एडिट, ठीक है। तो हमको यहाँ जो है चूँकि पासकोड चेंज करना है तो हम एडिट पे टैप करेंगे। ये वाली स्क्रीन पे आपको आपके डिटेल्स दिए, पर्सनल मीटिंग आईडी PMI करके यहाँ पे 2216029020 है, ठीक। उसके बाद रिक्वायर मीटिंग पासकोड, फिर पासकोड आपको यहाँ पे दिया है 12345678, ये डिफ़ॉल्ट पासकोड होता है, ठीक है। अगर आपको इसको चेंज करना है तो ये आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद कई सारे नीचे ऑप्शन है, उसको टॉगल करके उसमें फिडलिंग की जा सकती है, लेकिन जो तरीका है पासकोड चेंज करने का, यहाँ से हम लोग पासकोड चेंज करते हैं। उसके बाद जो लास्ट सिनारियो हमको डिस्कस करना है इस वीडियो को कंप्लीट करने के लिए, वो ये सिनारियो है कि फॉर एग्जांपल किसी के घर में कोई टीचर है, एक ही स्मार्टफोन है। अब सीन ये है कि वो टीचर भी पढ़ाती हैं और उनके स्टूडेंट भी पढ़ते हैं, दोनों का क्लास अलग है। टीचर पढ़ाती हैं 9th क्लास को, स्टूडेंट पढ़ते हैं 7th क्लास में या 6th क्लास में, ठीक। तो जब भी आप लॉगिन करोगे एक बार, तो आपको बार बार जो है वो उसी का एक ही लॉगिन यूज़ हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है कि हम लोग जो है अकाउंट क्रिएशन जो एकदम पहला वाला स्टेप था उसमें 2 अलग अलग ईमेल आईडी से 2 अलग अलग अकाउंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। वही जूम ऐप रहेगा लेकिन अलग अकाउंट रहेगा, ठीक। जब टीचर यूज़ करेंगे तो टीचर अपना अकाउंट से लॉगिन करेंगे, और जब स्टूडेंट यूज़ करेगा तो स्टूडेंट अपना अकाउंट से लॉगिन करेगा। लेकिन इसका समझने के लिए क्या करना होगा, ये जो राइट हैंड साइड पे एकदम बॉटम में सेटिंग्स का आइकन है, आपने कोई मीटिंग स्टार्ट नहीं किया है, ठीक। आपने बस जूम ऐप स्टार्ट किया, उसमें नीचे जो है मीट एंड चैट, मीटिंग्स, कॉन्टैक्ट, सेटिंग्स का वो आइकन्स दिख रहे हैं, तो सेटिंग्स के आइकन्स पे टैप करेंगे तो आपको ये वाली स्क्रीन दिखेगी, ठीक है। उसमें आपका नाम रहेगा, जो ईमेल आईडी से आपने रजिस्टर किया है वो रहेगा, ठीक। आपको क्या करना है, इसमें जो है आपका नाम जो है उस पर टैप करना है, नीचे जूम का आइकन बना हुआ है और जो ईमेल रजिस्टर्ड है वो शॉर्ट में दिया रहेगा, समथिंग डॉट स्टार 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 करके @ समथिंग .com वगैरह रहेगा। तो उस पर आप टैप करोगे तो आपका
प्रोफाइल का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक, उसको प्रोफाइल का पेज को स्क्रॉल करके एकदम नीचे जब आप जाएंगे तो नीचे जो है रेड कलर का साइन आउट का ऑप्शन मिलेगा। ठीक, ये साइन आउट का ऑप्शन आपने जैसे ही टैप किया तो आपका अकाउंट जो है वो साइन आउट हो जाएगा, मतलब आप जो है अब उसको यूज़र में से निकल जाओगे। ठीक, तो इसको जब आप साइन आउट कर दोगे तो जब दोबारा जूम स्टार्ट करेंगे आप तो फिर से साइन इन करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल सुबह में टीचर ने क्लास 9th की साइंस की क्लास लिया है ऑनलाइन जूम को यूज़ करके, तो उन्होंने अपना ईमेल आईडी से लॉगिन किया था, उसको क्लास पूरा कंडक्ट किया, उसके बाद जब उनकी क्लास ओवर हो गई तो वो साइन आउट कर दिया। उसके बाद फिर दोपहर में 2 बजे उनका बेटा है कोई, वो क्लास 4th में पढ़ता है, वो किसी और स्कूल में पढ़ता है, तो उसने जो है अपने क्लास अटेंड करने के लिए अपना ईमेल आईडी या किसी और पर्सन का ईमेल आईडी से लॉगिन किया और उसके बाद फिर उसने जो है वहाँ पे अपनी क्लास अटेंड किया। तो ये जो है सेपरेट अकाउंट्स बन जाएंगे और इसमें जो है वो एक ही फ़ोन एक ही जूम ऐप पे अलग अलग यूज़र्स जो है वो अपना अपना काम कर सकते हैं। होप कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स हमने यहाँ तक आते आते क्लियर कर लिया होगा। ठीक, अभी फिर भी किसी टीचर को कुछ डाउट होगा तो वो अपने कलीग्स वगैरह से हेल्प लेके या ऑनलाइन वगैरह सर्च करके हेल्प ले सकते हैं। इसमें जूम के जो मेन फीचर्स थे जो ख़ास तौर से टीचर्स को काम आते हैं वो हमने डिस्कस किए थे। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत कुछ सेटिंग कर सकते हैं, लेकिन हमको उसके डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमको उतना ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक, सोचा था ये वीडियो शॉर्ट रहेगा लेकिन काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।